हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं तुम्हें नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूँ। आज एक हम न्यू टॉपिक कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम कैलकुलेशन ट्रिक फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। टॉपिक एडिशनल सब, इसके अंदर हम ट्रिक फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे? एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शन को करेंगे। एडिशनल मतलब जो हमें कुछ संख्याओं को काउंट करना, या दो संख्याओं अंकों की संख्या को काउंट करना, या फिर तीन अंकों की संख्या को काउंट करना, वो करेंगे। और सब्सट्रैक्शन के अंदर भी क्या करेंगे? दो या तीन से अधिक संख्याओं को भी एक साथ करेंगे, पर करेंगे हम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। देखो पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी संख्या लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 46 और 97, या कुछ भी संख्या मान लो, 46 प्लस 97। तो इसको आप कैसे ऐड करते थे? 46 97 ऐसे है समय आप इसको तो इसी प्रकार ऐड करते थे। लेकिन आज हम क्या करेंगे? इस तरीके से में जरा से भी ऐड नहीं करेंगे। ये आज हम एक न्यू मेथड सीखने जा रहे हैं। आज एक न्यू मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? ये किसके नजदीक है? ये 46 जो लास्ट में जीरो, वो ऐसे अंकों को हम लेंगे जो कि 46 किसके नजदीक है? 50। तो 50 46 को किस प्रकार लिख सकते हैं हम? 50 माइनस 4 लिख सकते हैं। प्लस निशान बीच में किसका है? प्लस का, यही तो है। फिर 97, तो 97 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 100 माइनस 3 लिख सकते हैं। कोई भी इसमें कोई हमें करने में कोई परेशानी हुई? कुछ भी परेशानी नहीं हुई। बल्कि हम जब भी बड़ी बड़ी संख्याओं करते हैं तो इसी मेथड से करेंगे। फिर और आगे देखते हैं कि आगे भी इसी प्रकार एक दो या तीन चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर हमें क्वेश्चन ये आसान लगने लग जाएगा। तो 97 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 150, यानी 150 माइनस कितना हो गया? एक माइनस 7। 150 माइनस 7 कितने होते हैं? 143। 143। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लेते हैं? कोई भी संख्या मान लो 91 प्लस 48। ठीक है, तो 91 ऐसी संख्या में इसको डिवाइडेशन यानी तोड़ना है, टुकड़ा करना है, कि जिससे कि लास्ट अंक क्या हो? 0 हो। तो ये किसके पास है? 91 100 के पास है, यानी 100 के पास है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 100 माइनस 9 प्लस इसको 48, तो 48 को किस प्रकार ऐड कर सकते हैं हम? 50 माइनस 2, यही तो है। जब इसको प्लस वाली प्लस से ऐड करेंगे तो कितना होगा? 150 माइनस 11। जब 150 में से 11 को हम घटाएंगे तब हमारे पास क्या निकल कर आएगा? कितना आएगा? 150 माइनस ये निकालेंगे तो हमें हमारे पास कितना निकल के आएगा? 139, ये तो आएगा। तो घटाने में आसान हुआ या नहीं हुआ ना? तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि लेते हैं 60 प्लस 70, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं हम? 60 प्लस 70। तो ये किसके पास है? 50, यानी कि 50 से 10 अधिक है। तो 60 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 50 प्लस 10, बीच में निशान किसका है? प्लस प्लस। तो इसको फिर जो हमारे पास 70 है, यानी 50 है, तो 50 सॉरी, जो लास्ट में हमारे पास 70 है यानी 70 है, तो 70 को हम किस प्रकार ऐड कर सकते हैं? 50 प्लस 20, ये तो कर सकते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 100 प्लस 30 इक्वल टू 130, ये तो होगा। या फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 62 प्लस 57, ये तो 62 जो लास्ट में 0 हो, ऐसी किस संख्या के पास है ये? यानी कि 50 के पास है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 12 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 60 माइनस 3। जो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0। तो फिर जिससे क्या हमें जोड़ने में आसान हो जाए। तो इसको ऐड करते हैं, कितना आता है? 120, यानी 120। जब 12 प्लस के और 3 माइनस के, तो इससे घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस के 9, ये तो बन जाएगा। तब इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 129। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं? हमने क्या किया? दो अंकों को एडिशनल यानी दो संख्याओं का ऐड किया। अब हम क्या करेंगे? तीन संख्याओं का ऐड करेंगे। तीन संख्याओं पर भी क्या ये रूल अप्लाई होता है? तो तीन संख्याओं के लिए करके देखते हैं। तीन संख्याओं के लिए करते हैं। टाइप 2, टाइप 2 में हमें क्या करना है? तीन संख्याओं के लिए करना है।
तो 865 कोई संख्या मान लेते हैं प्लस 335 ये ले लेते हैं। तो तीन संख्या को लेकर तो 865 किसके पास में है, पहले तो ऐसे ही करेंगे। तो 865 किसके नजदीक में है, तो 800 हम क्या लिख सकते हैं 100, यानी सॉरी पहले क्या करते हैं 900 मान लेते हैं, 900 माइनस 25। तो 865 को 900 माइनस 25 लिखने पर कोई परेशानी नहीं। 900 में से जब 25 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 865, ये तो बचेगा नहीं सॉरी 35, 835। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 35 लिख सकते हैं। जब 900 और 300 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 1100। ये माइनस और ये प्लस का तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या निकल के गया 1100, ये तो निकला। तो हमें करना क्या था तीन संख्या को ऐड, इसी में भी कोई परेशानी नहीं, करने में कितना आसान हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 583 प्लस 217 ये ले लेते हैं। तो 583 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 600 माइनस 17 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 17 लिख सकते हैं। जब प्लस संख्या ऐड करेंगे तो कितना होगा 800, माइनस और प्लस कैसे करने पर कितना प्राप्त होता है 800, ये तो है। जब हम 583 और 217 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा 800 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम टाइप 3 से और करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें इस टाइप 3 में क्या करना है कि जब 454 प्लस 398 को कैलकुलेट करना है जोड़ना है हमें, तो हम क्या करते हैं पहले क्या लिख सकते हैं 454 को 454 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम 398 को क्या लिख सकते हैं 400 माइनस 2, 400 माइनस 2 करेंगे तभी हमें क्या प्राप्त होगा 398 प्राप्त होगा। जब 454 और 454 प्लस 400 करेंगे तब क्या हुआ 854, माइनस हमें क्या करना 2, तो इसको कैलकुलेट करने में हमें क्या प्राप्त हुआ 852, ये तो प्राप्त हुआ, करने में आसान हुआ ना। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। जब 700 गुणित्रों को ऐड करते हैं किसमें 598 में, तब क्या आता है 700 गुणित्र प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 598 को 600 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो 600 माइनस 2 यही तो है। जब 600 700 गुणित्रों क्या लिख सकते हैं 600 माइनस 2 लिखने पर क्या प्राप्त होता है 98, ये तो प्राप्त होता है 598 तो प्राप्त होता है। जब 700 गुणित्र को 600 को ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 1300 गुणित्र, ये तो प्राप्त होता है। 700 गुणित्र प्लस 600 कितना होता है 1300 गुणित्र, ये तो प्राप्त है। माइनस हमें क्या करना है 2, तब माइनस 2 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 1367, यही तो है। जब भी हम 700 गुणित्र और 598 बढ़ करें तो क्या प्राप्त होगा 1367, ये तो प्राप्त होगा। फिर क्या करना है 395 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 295 को 300 माइनस 5 करने पर भी हमें वही तो वैल्यू प्राप्त होगी माइनस 5 करेंगे। जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 695 और माइनस 5 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 690, यही तो है। और इसको ऐड करने पर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 690। इसी प्रकार टाइप नंबर 4 और करते हैं आगे की ओर। टाइप नंबर 4 में हमें क्या पढ़ेंगे कि हमें संख्याओं को घटाना तो आपको सभी को आता है, लेकिन घटाना किस प्रकार है उसी के बारे में न्यू ट्रिक से पढ़ेंगे। जब आपको 58 माइनस 39 करना हो तो आप किस प्रकार घटाओगे, ऐसे नहीं कि 58 माइनस 39 कर दिए ये सीधा आंसर निकाल दिया, नहीं, इसी से एक सरल मेथड से हम क्वेश्चन ऑफ करेंगे कि जिससे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को करने में हमें आसानी हो सके। जब 58 माइनस 39 करना हो तो आपको क्या करोगे, जब एक ऐसी संख्या लो जिससे कि लास्ट अंक क्या हो 0 हो, इससे बड़ी, या तो क्या है 39 से बड़ी एक ऐसी संख्या लो जिसके पास हमें क्या हो 0 हो, जिससे कि 39 से उस पर जाने में आपको बहुत ही छोटी से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी, यानी मिनिमम संख्या लेनी पड़ेगी। तो क्या हो सकती है 40, यही तो है। फिर क्या करेंगे, फिर इसके और इसका डिफरेंस हमारे पास कितना है +1, और इसका और इसका डिफरेंस कितना हुआ 18 हुआ, यही तो हुआ। फिर क्या करेंगे, जो डिफरेंस हुआ उनका टोटल योग कर देंगे, तब कितना होगा 18 + 1 = 19, यही तो हुआ, यही इसका आंसर है। जब 58 में से 39 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 19, यही तो प्राप्त होगा, यही हमें प्राप्त करना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 55 माइनस 28 करना है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, 28 के पास ऐसी संख्या कौन सी है जिसका लास्ट अंक डिजिट क्या हो, 0 हो, छोटी से छोटी संख्या, यानी कि हम 30 ले सकते हैं। जब हम 30 लेंगे, यही तो लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो संख्या से हमें घटाना है उसका उससे से डिफरेंस लेंगे। तो 28 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है, +2, यही तो है। +2 किसके बीच का डिफरेंस है, 28 + 30 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, +2। और 55 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 25, यही तो हुआ। 30 20 50 यानी 5 25 यानी 55, यही तो 30 और 25 ऐड करने पर क्या प्राप्त होगा, 55, यही तो हुआ। अब हमें क्या करना है, जो डिफरेंस दोनों को संख्याओं का प्राप्त हुआ, इसका और इसका और इसका और इसका, यानी दोनों संख्याओं के बीच जो डिफरेंस हुआ उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में ऐड करते हैं। तो 25 + 2 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 27, यही तो इसका आंसर है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो भी इसी प्रकार करना है। जो 83 - 37 हमें पूछा, तो 37 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, जो कि 37 से जस्ट यानी कि पास में हो। तो 37 के जस्ट पास में क्या आता है, 40 यानी कि 40, ये तो आता है 40 आता है। फिर हम क्या करते हैं, इनका और इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं, तो कितना हमें कितना प्राप्त होता है, 3, ये तो प्राप्त होगा। जबकि इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 43, यही तो है। फिर क्या करते हैं, जो दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम लास्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 43 + 3 ये इक्वल टू 46, ये तो इसका आंसर है। और क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर में 4 दिया, ये और करते हैं। इसमें 92 - 36 दिया हुआ है, तो इसके बाद हमें क्या करते हैं, जो 36 के पास यानी मिनिमम संख्या हो, और हो सके क्या मिनिमम संख्या जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, जस्ट 37 से अबव, जो जस्ट 37 से अबव हो, लास्ट मिनिमम संख्या यानी कि लास्ट अंक क्या हो, उसका डिजिट क्या हो, 0 हो। तो ऐसी संख्या लेते हैं तो क्या संख्या प्राप्त होती है, 40 प्राप्त होती है। फिर क्या करते हैं, इनके और इनके बीच का डिफरेंस करते हैं, तो तब कितना प्राप्त होता है, +4, और इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 52, यही तो होता है 52। फिर क्या करते हैं, 92 - 36 के ट्रिक से क्या करते हैं, जब जो 52 और 4 प्राप्त होगा उसको लास्ट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 56 आंसर प्राप्त होता है, यही तो होता है। अब देख हमने कितनी संख्याओं तक क्या है, 2 संख्याओं का हमने क्या किया, संख्याओं को घटाने के लिए जो रूल अप्लाई किया है उसी प्रकार हम 3 संख्याओं के लिए और करते हैं। पर प्लीज पर पूरा वीडियो जरूर देखना, आप अंत तक बने रहना, जिससे कि आपको हर एक छोटी से छोटी संख्या यानी हर छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी संख्याओं तक जोड़ना, घटाना और भिन्नों का जोड़ और गुणा भाग सब में ट्रिकों के माध्यम से कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 5 के अंदर, यानी जब पीछे में क्या क्या था, 2 अंकों को घटाया था, 2 अंकों से घटाया था। अब हम क्या करते हैं, 3 अंकों के लिए वही रूल अप्लाई करते हैं, जो यानी 476 - 397 हमें घटाना है। तो 476 से जब 397 कैसे घटाएंगे, 397 के पास नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो इसे घटाने पर जो प्राप्त है, यानी लास्ट डिजिट उसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हमें जस्ट पास में कौन सी संख्या लेते हैं, 400 मान लेते हैं, ये तो है। जब 400 इनके और इनके बीच का डिफरेंस अब कितना है, 3, यही तो है। और इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 76, यही तो है। जब इसी डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, 79, ये तो बचेगा या नहीं। फिर इसी प्रकार जो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 415 - 300 कितना दिया हुआ है, 415 - 367, ये तो हमें दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार करेंगे कि जब 367 के पास ऐसी संख्या कौन सी है जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, और जिसके इसे घटाने पर क्या आसान हो सके, तब हम क्या ले लेते हैं, इसके लिए 370 ले लेते हैं, 370, यही तो है। अब इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, +3, यही तो है। और इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 45, यही तो है। 30 10 40 5 45, यही तो है। जब इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना प्राप्त हुआ हमें, 45, जबकि इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। जब इसके डिफरेंस को हम ऐड करेंगे, यानी 45 + 3 को ऐड करेंगे, 48, ये क्या है, यही तो है। 415 - 367 करेंगे तो उसका डिफरेंस क्या निकल के आएगा हमारे पास, 48, ये तो निकल के आएगा, यही तो हमें पूछा था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि 865 - 488, यही तो है। तो इसके डिफरेंस को किस प्रकार निकालेंगे, यानी कि इसका लास्ट डिजिट क्या ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, यानी कि 800, जिससे कि इसके भी समीप हो, इससे घटाना क्यों क्या होगा, संख्या आसान हो, तो 500 मान लेते हैं,
500, ये तो मानेंगे 500। जब 488 से 500 से 488 को हटाएंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? 12। इनके और इनके बीच का डिफरेंस है कितना है? 12। यही तो है 88 2 9 10 100 यानी कि 12 का डिफरेंस है। और इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 865 और 500 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 365। ये तो प्राप्त होगा 800 500 308 यानी 365। यही तो है। जब अब हम क्या करेंगे लास्ट में, जो इनके और इनका बीच का डिफरेंस कितना प्राप्त हुआ? इनके बीच का डिफरेंस 12 और इनका बीच का डिफरेंस कितना प्राप्त हुआ? 365। इनको हम क्या करेंगे लास्ट में ऐड कर देंगे। 365 प्लस 12 कितना प्राप्त होगा? 773। ये तो प्राप्त होगा 65 10 75 2 77। ये तो प्राप्त होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें हमें पूछा है कि उसमें 1236 माइनस 585 करना है, तो इनका बीच का वैल्यू डिफरेंस ज्ञात करना है, ये तो पूछा है। तो 583 के पास ऐसी कौन सी संख्या ले जिसका लास्ट डिजिट 0, ये तो लेना है। तो 583 के पास क्या ले लेते हैं हम? 600 ले लेते हैं, ये तो लेते हैं। जब 583 और 600 बीच का डिफरेंस कितना होता है? 17 यूनिट का डिफरेंस होता है, ये तो होता है 17। 83 प्लस 17 करेंगे तो कितना आएगा? ये तो आएगा 600। तो 83 यूनिट का क्या होता है? उसके बाद डिफरेंस होता है। फिर जबकि 1236 और 600 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 636। ये तो होता है। जब फिर क्या करते हैं, तो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, यानी 636 प्लस 17 ये तो करेंगे। तो 636 प्लस 17 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 7 14 13 कैरी 1 7 4 1 5 और 6 यानी 653। ये तो प्राप्त हुआ। ये मैं पूछा था कि 1236 माइनस 583 करें तब कितना होगा? 653। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अब कंटिन्यू आगे की और हम क्या करेंगे? पॉइंटों का डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन और उसको पॉइंटों को बड़े से बड़े संख्या और छोटी से छोटी संख्याओं को कैसे सेकंड में हल कर सकते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास को लेकर आएंगे। थैंक यू।